आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। सब कोई कल्पना करता है, भारतवासी हर देशवासी चाहता है कि राम राज्य स्थापित हो। राम हमारे आदरणीय थे, पूजनीय थे, आदर्श हैं, हमेशा रहें। सर, जो जेपीसी में जो मुद्दा गया हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इसको लेकर भाजपा के भी कई लोग हैं, कांग्रेस के भी कई लोग हैं, तो आपसी सहमति इसमें बन पाएगी? क्योंकि तरह तरह के सवाल उठाए। देखिए, देश हित में वक्फ बोर्ड बहुत जरूरी है, उसमें संशोधन, और सरकार उस पर दृढ़ संकल्पित है। विपक्ष ने जेपीसी के लिए डिमांड किया और सत्ता दल निष्पक्ष भाव से दे दिया। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड पर संशोधन जो हुआ है उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन जो जदयू के लोग हैं, जदयू के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो इस पे सवाल लगातार। देखिए, उस दिन आप नहीं देखे कि सदन में कितने अच्छे ढंग से हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन सिंह ने लोकसभा में एक मंत्री बनने की हैसियत से या एक जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा। हम विश्वास रखते हैं कि देश हित में वक्फ बोर्ड बहुत जरूरी है, उसमें संशोधन करना, इसलिए वो संशोधन हुआ है। लेकिन एनडीए में क्या लगता है, इसको लेकर कुछ न कुछ मतभिन्नता तो दिख रही है? देखिए, एनडीए बहुत दृढ़ मजबूत है, गठबंधन बहुत मजबूत है और भविष्य में भी रहेगा। कोटा विदिन कोटा की जो बात की जा रही थी, उसमें हालांकि कैबिनेट का डिसीजन आ गया, लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का बयान आया, उसको आप लोग कैसे देखते? देखिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत श्रेणी है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता करिएगा तो उस पर जो टिप्पणी करना होगा करेंगे। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। मनाने के लिए आए हैं। हम लोग बचपन से उनके जो चौपाई लिखे गए, उनके बाद उन्होंने जो भगवान श्री राम के बारे में पूरे रामचरितमानस की रचना की, तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते और सुनते आए हैं। और जो भगवान राम को उन्होंने आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, और जब हम भगवान राम की जीवनी देखते हैं संत तुलसीदास की नजरों में, तब हमें भी ये एहसास होता है कि हमें भी किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो मैं आज उनको कोटिशः नमन करता हूँ, संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने सनातन धर्म के सच्चाई को, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम को हमारे बीच प्रस्तुत करके ये बताया कि समाज में इंसान को कैसे जीने की आवश्यकता है। आज माननीय मंगल पांडे जी और श्री सतीश दुबे जी ने बहुत विस्तृत तौर पे संत तुलसीदास के बारे में बताने का काम किया, और सतीश चंद्र दुबे जी ने इशारा भी किया कि जिस तरह से सनातन पर प्रहार हो रहा है और लोग सनातन धर्म को, आज लोग बोलते हैं, अभी एक दक्षिण भारत के नेता हैं, उन्होंने क्या दिया कि कोई राम सेतु है ही नहीं। भगवान राम के जीवन को और हमारे सनातन धर्म के जो पुरखों ने, हमारे संतों ने हमारे जो बताया है सनातन धर्म के बारे में,
उस पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर कुछ लोग सनातन विरोधी लोग प्रहार करते हैं, तो आज हमारा मन, पूरा समाज का मन व्यथित हो जाता है कि आखिर लोग इतना कलयुग। हम लोग बचपन में एक सिनेमा देखे थे, उसमें एक गाना था कि हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यही हाल होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ में अपने धर्म के बारे में भी चर्चा करना शुरू कर दिए और उसके बारे में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप की बातें बिहार ऐसे जगह में भी हो रहा है जहां की कुछ नेता आज से कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर भी अपनी टिप्पणी कर दिए थे। कभी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए और किसी को भी किसी के धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के सामने हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में यहाँ पर आए। बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत अलग अलग जिले के लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पटना से ही लोग एकत्रित करके बैठे हुए हैं। तो हमारी बातें और हम लोग जो आपके बीच आए, ये संदेश पूरे बिहार तक जाने वाला है कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और उनके जीवनी को अगर देखा जाए तो एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक हमारे सेनापति के रूप में और सच्चाई के लिए लड़ने वाले ऐसे लोगों के जो लोग समाज के अंदर कुकृत्य करते हैं उसका वध करने के रूप में, यानी उनके जीवन को अगर देखा जाए तो वो आदर्श हमारे जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है। इसलिए मैं आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अपना कोटि से नमन करता हूँ और साथ ही उनके बताए हुए जो आदर्श के रास्ते हैं भगवान राम के प्रति जो उन्होंने अपनी व्यक्त की है, दिल का जो उन्होंने व्यक्त किया है, हम लोग उस रास्ते पर चलें, ऐसा हम उम्मीद रखते हुए आप लोगों को पुनः नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी वह निश्चित रूप से बहुत मन को चोट पहुंचाने वाली हैं, हमारे आस्था को चोट पहुंचाने वाली हैं। जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम वहां किया गया, वह मंदिर नहीं, वह विचार तोड़े जा रहे हैं। वह गोस्वामी तुलसीदास की परंपराओं को तोड़ने का काम हो रहा है। उन्होंने जिन ग्रंथों को पूजा करने के लिए समाज को सिखाया था, उन ग्रंथों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसे कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम सब भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया को हम अपना भाई मानते हैं, अपने देश में रहने वाले लोगों को भी और बाहर में रहने वाले लोगों को भी। और बहुत साफ तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के अभी जो प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता आपको करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री साफ तौर पे संकेत दिया और जब ये बातें उनके कान तक गई तो हम सब लोग देख रहे होंगे कि 2 दिनों से अब शांति व्यवस्था पर बांग्लादेश के अंदर बहाल हो गई। और हम सब लोग गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर आज हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि भगवान श्री राम के जो भी उपासक हैं, भगवान प्रभु राम को मानने वाले जो लोग हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित कविताएं हैं, उन कविताओं से सीखकर भगवान श्री राम के चरणों में हम सदैव अपने को अर्पित करेंगे और उनके द्वारा जिस प्रकार का जीवन चरित्र अपनाया गया था, उस जीवन चरित्र के अनुरूप इस समाज के निर्माण में हम सब लोग भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और मुझे इस बात की आज बहुत खुशी है कि दुर्गा चरण मिश्र जी ने बिहार के कोने कोने से जनप्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया है। हम जनप्रतिनिधि यदि गोस्वामी तुलसीदास के रचित कविताओं के कुछ अंशों को भी अपने जीवन में समाहित करके उसके अनुरूप काम करने लगे तो हम स्वयं देखेंगे कि कैसे समाज आज बदल रहा है और समाज भगवान प्रभु श्री राम के रास्ते पे चल रहा है। हम सब लोग को ये कोशिश करनी चाहिए। तुलसीदास जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।